नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा का स्वागत करता हूं। आज 5 मई 2025 को हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम कैसा रहा और अगले एक सप्ताह के दौरान इसके कैसे रहने की संभावना है। अगर हम मुख्य रूप से बात करें पिछले 24 घंटे के वेदर के बारे में कैसा मौसम रहा, तो हम देखेंगे कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ में स्क्वाली और गस्टी विंड 70 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोस्टल आंध्र प्रदेश में, तटीय आंध्र प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में दर्ज की गई। इसके साथ साथ जो इंदौर का जो स्टेशन है वहां पर 111 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रिकॉर्ड की गई। अगर हम 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो कुछ क्षेत्र है वहां पर जम्मू रीजन में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गुजरात रीजन, तमिलनाडु, केरला, रायलसीमा और तेलंगाना में रिपोर्ट किया गया। ओलावृष्टि की जहां तक बात है तो तमिलनाडु, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और गुजरात रीजन में कुछ एक स्थानों पर हेलस्टॉर्म की और ओलावृष्टि की घटना भी रिकॉर्ड की गई। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो तमिलनाडु, केरला, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो देखी गई। अगर हम बात करें मुख्य मौसमी घटनाएं जो आज भारतवर्ष को प्रभावित कर रही हैं तो हम देखेंगे एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो जो पाकिस्तान का मध्य भाग है उससे लगा हुआ जो पंजाब और जो राजस्थान का उत्तर पश्चिम भाग है वहां पर केंद्रित है। और इसके साथ साथ एक चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान पर यानी कि पूर्वोत्तर राजस्थान पर जो है वो केंद्रित था। और एक चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो दक्षिणी पाकिस्तान और उससे लगे हुए जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान का क्षेत्र है वहां पर स्थित था। एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ रेखा भी पूर्वी राजस्थान से लेकर के जो बांग्लादेश का उत्तरी हिस्सा है वहां तक देखी गई, जो कि मध्य प्रदेश और साउथ उत्तर प्रदेश और झारखंड से होकर के जा रही थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक नॉर्थ साउथ ट्रफ की तो वो जो हमारा मध्य प्रदेश का साउथ ईस्टर्न पार्ट्स है वहां से लेकर के जो हमारा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक है वहां तक केंद्रित थी। इसके साथ साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो दक्षिण तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों पर केंद्रित था। अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट असम में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो लोअर टॉपोग्राफिकल लेवल्स में आज देखा गया। अगर हम मेन हाईलाइट की बात करें अगले एक सप्ताह के बारे में जो फोरकास्ट है हमारा, तो हमारा अनुमान यह है कि जो बारिश है उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, ओलावृष्टि, स्क्वाली, गस्टी विंड्स यानी कि तेज गति की हवाएं जो है वो कंटिन्यू रह सकती हैं उत्तर पश्चिम भारत में अगले 7 दिनों के लिए और जो मध्य भारत का इलाका है वहां पर 7 मई तक के लिए। इसके साथ साथ इनकी जो इंटेंसिटी है उसमें थोड़ी सी कमी आने की संभावना है। भारी वर्षा की जो जहां तक बात है तो भारी वर्षा के साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग, गस्टी विंड, स्क्वाली विंड्स जो है वो गुजरात राज्य में और इसके साथ साथ जो राजस्थान का दक्षिण पश्चिम भाग है वहां पर 5 से 8 मई के दौरान और उत्तराखंड में 6 और 7 मई को होने की संभावना है। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में जो आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी रेनफॉल जो है उसके साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी 6 से 8 मई के बीच में होने की संभावना है। अगर हम तापमान की बात करें अधिकतम तापमान के बारे में तो अधिकतम तापमान जो है मुख्य रूप से जो अगर हम बात करें कहां पर ज्यादा हो रहे हैं तो जो हमारा पश्चिमी भारत और उससे लगाओ जो हमारा मध्य भारत का इलाका है वहां पर 38 से लेकर 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच में अधिकतम तापमान जो है वो देखे गए। इसके साथ साथ जो कल जो मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 44.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिपोर्ट हुआ अकोला विदर्भ में जो कि देश में सबसे ज्यादा था। अगर हम इनको सामान्य की तुलना में इनका कंपैरिजन करें नॉर्मल के सापेक्ष तो हम देखेंगे कि जो अधिकतम तापमान है वो ज़्यादातर जो उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है, मध्य भारत और पूर्वी भारत का इलाका है वहाँ पर सामान्य ताप से जो है काफ़ी कम चल रहे हैं। वहीं दक्षिण भारत में ये सामान्य के करीब है और जो पूर्वोत्तर भारत है यहाँ पर ये सामान्य से थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं अधिकतम तापमान। इसकी वजह से अभी कहीं पर भी कोई भी हीट वेव जैसी संभावना बनती नहीं दिख रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें टेम्परेचर की फोरकास्ट की अगले 7 दिनों के दौरान तो हमारा अनुमान ये है कि जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत और उससे लगाओ जो मध्य भारत है वहां 4 दिन के दौरान कोई खास परिवर्तन नहीं होगा तापमान में। हालांकि इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान में इजाफा हो सकता है, बढ़त हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो वहां 48 घंटे तक कोई खास परिवर्तन नहीं होगा और इसके बाद में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान में जो इंक्रीज देखा जा सकता है मैक्सिमम टेम्परेचर में। वहीं अगर हम बात करें पश्चिम भारत की तो जैसे कि एक रेनफॉल हैवी रेनफॉल का स्पेल जो है वो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो भारी वर्षा का एक दौर हमें देखने को मिलेगा पश्चिम भारत के ऊपर। उसकी वजह से अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है तापमान जो अधिकतम तापमान है उसमें 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है। इसके साथ साथ जो बाकी भारतवर्ष के क्षेत्र है वहां पर कोई खास परिवर्तन जो है अगले एक सप्ताह के दौरान तापमान में अधिकतम तापमान में देखने को मिलने की संभावना कम है। अगर हम वार्निंग पर बात करें, मौसमी चेतावनी पर बात करें तो आज के लिए यानी कि 5 मई को जो है एक ऑरेंज कलर की वार्निंग जो है ज्यादातर हिस्से जो है उत्तर पश्चिम भारत के वहां पर जारी की गई है। इसमें तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश,
रायलसीमा, गुजरात, ये सभी जो राज्य हैं वो शामिल है। इसके साथ साथ येलो कलर की वार्निंग जो है वो पूर्वी भारत में यानी कि गंगेटिक वेस्ट बंगाल, सब वेस्ट बंगाल, सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा, इसके साथ साथ साउथ की अगर बात करें तो दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, और वहीं पेनिनसुला इंडिया में बात करें तो मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में जो है येलो वार्निंग इशू की गई है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत में भी आज के लिए येलो वार्निंग इशू की गई है। लक्षद्वीप में भी आज थंडरस्टॉर्म के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। इसके साथ साथ जो हमारा राजस्थान का क्षेत्र है वहां पर थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म की जो है वार्निंग आज जारी की गई है ऑरेंज कलर की, और साथ साथ जो है भारी वर्षा की चेतावनी भी राजस्थान में, गुजरात में आज के लिए जारी की गई है। ओलावृष्टि की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के लिए भी वार्निंग जारी की गई है और इसके लिए ऑरेंज वार्निंग आज के लिए इशू की गई है। अगर हम बात करें डे 2 की यानी 6 मई की, तो 6 मई को भी ऑरेंज वार्निंग इशू की गई है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए। इसे मुख्य रूप से राजस्थान में जो है वो थंडरस्टॉर्म के साथ साथ डस्ट स्टॉर्म की एक्टिविटी भी हो सकती है। हैवी रेनफॉल राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में हो सकती है। अगर हम बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की, तो वहां पर भी जो है वहां पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां भी असम, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, उड़ीसा, गंगेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड और साथ में रायलसीमा, आपका तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप, इन सभी के लिए थंडरस्टॉर्म गस्टी विंड की वार्निंग जारी की गई है, जहां पर येलो कलर की वार्निंग डे 2 के लिए 6 मई के लिए जारी की गई है। अगर हम बात करें डे 3 के लिए 7 मई की, तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वहां के लिए ऑरेंज वार्निंग है। राजस्थान, गुजरात, जो पूरी मध्य प्रदेश है और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए ऑरेंज वार्निंग इशू की गई है, जहां पर जो हवा की गति है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। डस्ट स्टॉर्म की वार्निंग पश्चिमी राजस्थान कुछ स्थानों पे हो सकती है। वहीं हैवी रेनफॉल के बारे में बात करें तो गुजरात में जो हमारा पूर्वी राजस्थान है वहां पर हो सकती है। ओलावृष्टि की जो संभावना है वो पूर्वी मध्य प्रदेश में वार्निंग जारी की गई है। इसके साथ साथ जो बाकी के क्षेत्र हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, विदर्भा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, इसके साथ साथ साउथ में बात करें, दक्षिण की बात करें तो तमिलनाडु, केरला, रायलसीमा, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों पर जो है येलो वार्निंग इशू की गई थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स की, जहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा जिनका झोंका जो है 50 किलोमीटर तक हो सकता है, उसकी वार्निंग जारी की गई है। डे 4 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, जो पूरी राजस्थान, गुजरात में मुख्य रूप से ऑरेंज वार्निंग इशू की गई है। यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड्स हो सकती है, हवा गति काफी तेज हो सकती है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं हो सकती हैं। गुजरात में हैवी रेनफॉल की वार्निंग इशू की गई है 8 तारीख के लिए, और इसके साथ साथ जो डस्ट स्टॉर्म जो है वो राजस्थान में, जो मुख्य रूप पश्चिमी राजस्थान के उच्च क्षेत्रों में हो सकता है। इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म गस्टी विंड की वार्निंग जो है येलो वार्निंग पंजाब, हरियाणा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, इसके साथ साथ में साउथ में, दक्षिण में तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में जारी की गई है। 8 तारीख से हमारा अनुमान यह भी है कि थोड़ा सा टेम्परेचर जैसे कि पूर्वी भारत में जो अधिकतम तापमान है वो बढ़ेंगे। इसकी वजह से जो गंगेटिक वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा है वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस के लिए येलो वार्निंग जो है 8 तारीख से लेकर के अगले 3 दिनों के लिए जारी की गई है, यानी कि 8, 9, 10 और 11, 4, 5, 6 और 7 दिन के लिए आज से फोरकास्ट के लिए। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर हैवी रेनफॉल जो है वो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में हो सकती है। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल सकती है। अगर हम डे 5 की बात करें 9 मई को, तो मुख्य रूप से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी। जो उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है वहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं हो सकती हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात स्टेट, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला स्थित जो है इसमें शामिल है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय में और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जो है वहाँ पर थंडरस्टॉर्म गस्टी विंड्स हो सकती है। वहीं गंगेटिक वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो है हॉट एंड ह्यूमिड की वार्निंग जो जारी की गई है 8, 9, 10 और 11 तारीख के लिए। अगर हम बात करें आखिरी 2 दिनों के यानी डे 6, डे 7 यानी 10 मई और 11 मई को, तो इसमें उत्तर पश्चिम भारत में जो हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का क्षेत्र है, जहाँ पर कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड्स हो सकती हैं, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त कहीं भी थंडरस्टॉर्म की वार्निंग नहीं जारी की गई है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की वार्निंग जो गंगेटिक वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो है 8 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक के लिए जारी की गई है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इस तरह की जानकारी के साथ में। किसी त्वरित जानकारी के लिए आप भारत मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट या उसके सोशल मीडिया हैंडल्स को एक्सेस कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।